अब आप इसको कंपेयर करें, लेट्स से कि आप जो है ना वो चाहते हैं कि बस मैं मौजें करूं, उसका तदब्बुर तफक्कुर उस पर करें, उसमें क्या है, बस डोपामिन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, प्लेजर केमिकल। आप जो है वो लेजी हो जाएंगे, आप सिर्फ अपना सोचने लगेंगे, आपकी एग्रेशन बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली आपकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जाएगी, क्योंकि इब्न अल कय्यम ने कहा ना कि गुनाह जब एक इंसान करता है ना, गुनाह जो है वो मिराज की तरह है। मिराज क्या होता है? सहरा में जो इफेक्ट होता है, आपको दूर से लगता है पानी है पानी है पानी, लेकिन जैसे आप करीब जाते हैं पानी नहीं होता था। मिराज इफेक्ट, ठीक है, साइंटिफिक है, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो वो मिराज में पड़ जाता है बंदा कि ठीक है मजा आ रहा है मजा आ रहा है, लेकिन असल में वो गिरता जा रहा होता है। लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ग्रेड्स आपके खराब होंगे, पढ़ाई आपकी खराब होगी, हेल्थ आपकी खराब होगी, हर चीज आपकी डिक्लाइन पे है। तो अब मुझे बताएं कि एक बेवकूफ इंसान ही नमाज को छोड़ेगा ना और दूसरी साइड पे जाएगा। जो तफक्कुर और तदब्बुर करता है वो तो स्मार्ट डिसीजन लेता है जिंदगी में। ओके, तो इसीलिए स्टीवन कोवी ने सक्सेसफुल लोगों की हैबिट बताई है कि दे ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड। जब इंसान थोड़ा एंड सोच लेता है ना तो उसकी डिसीजन मेकिंग जरा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो एंड को जरा माइंड में लाया करें कि ठीक है आई कैन डू इट, बट व्हाट इज द एंड। जैसे एक उन्होंने सवाल मुझसे पूछा साहब ने कि मेरा दिल करता है मैं शादियां ना करूं, बहुत ओपन, मेरा दिल करता है मैं शादी ना करूं और इसी तरह चलता रहे। तो मैंने कहा क्या मतलब इसी तरह चलता रहे? उसने कहा कि देखिए शादी जो है ना बहुत बड़ा बर्डन है और क्या फायदा इतना स्ट्रेस लेने की, इतना बर्डन लेने की। तो मेरा तो दिल करता है, और एक्चुअली वो शैतानी वसवसा बता रहे थे, ऐसा नहीं कि वो एक बुरे इंसान थे, वो अपना एक वसवसा बता रहे थे। मुझे वसवसा आता है कि मैं ना मल्टीपल रिलेशंस बनाऊं और बस ठीक है, दैट्स इट। तो मैंने कहा ठीक है जरूर, लेकिन इसका एंड क्या है? उसका एंड सोचें आप, व्हाट इज दी, ये चीज आपको कहाँ ले जाएगी, थोड़ा सा ये बैठ कर सोच लें। ठीक है, उन लोगों का एंड देखें जो इस डगर पे जा रहे हैं, उनका क्या एंड है? आज वो गोलियां खा रहे हैं साइकेट्रिस्ट से लेके, ठीक है ना, तबाह है, मेंटल हेल्थ उनकी तबाह है, फिजिकल लाइफ उनकी तबाह है, लाइफ में बेबरकती उनके है। तो स्मार्ट डिसीजन ले। ठीक है शादी मुश्किल है, लेकिन व्हेन यू कंपेयर कि शादी का एंड जो है वो ज्यादा बुरा है या कंवारे रहने का एंड ज्यादा बुरा है, तो आप खुद ही अब डिसीजन ले लें। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ लड़कियों में भी आ रही, यंग बच्चियों में, कि वो भी शादी की अब कायल नहीं है फॉर वेरियस रीजन। तो मैं उन्हें भी यही दावत देता हूँ कि आप तदब्बुर करें कि ठीक है आई एक्सेप्ट शादी के चैलेंजेस हैं, आप पे जिम्मेदारियां आएंगी, आपकी मर्जी कुछ खत्म होगी, आपको मर्द की भी बात माननी पड़ेगी। ऑब्वियसली कवाम होता है मर्द, अगर वो जालिम नहीं है, जालिम और कवाम में फ़र्क है, सो यू गेट माई पॉइंट। तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा सा कैरियर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यस, शादी में गिव एंड टेक तो है। मैं नहीं कहता शादी के बाद बहुत जो है ना वो आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन तदब्बुर तो करें ना, शादी का एंड गोल ज्यादा बुरा है या कंवारे रह के एंड गोल ज्यादा बुरा है? ऑब्वियसली आपके सामने। और फिर उनकी मिसाल, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज जो इस डगर पे गई, ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, जिनको 40 साल में जाके याद आता है कि काश मैंने पहले ही शादी कर ली, और फिर वो रिग्रेट होता है उन्हें बहुत ज्यादा, फिर उनकी उम्र भी गुजर चुकी होती, सब कुछ गुजर चुका होता है। ठीक है, तो वी डोंट वांट दैट। तो तदब्बुर ये है कि आप बैठकर गौर व फिक्र करें। आप देखिए ना, यूथ तफक्कुर और तदब्बुर करने लग जाए, उनकी डाइट भी ठीक हो जाएगी। आप कभी सोचें तो सही, मतलब आप खा क्या रहे हैं? फास्ट फूड, ये डेड फूड है, डेड फूड है। हाँ कभी कभी ठीक है, मैं नहीं कहता हराम है, हराम तो नहीं ऑफ कोर्स, हम भी खा लेते हैं, कभी कभी है, लेकिन इट इज़ बेसिकली डेड फूड। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और कंपेयर इट विद फ्रूट्स, कंपेयर इट विद जो ऑर्गेनिक डाइट है, कंपेयर इट विद हेल्दी डाइट, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आप कभी डेयरी मिल्क के रैपर के पीछे पड़े तो सही है क्या उसमें? मैं आपको सुनाता हूँ, 56 ग्राम शुगर है डेयरी मिल्क में, 56 ग्राम शुगर है, ये मेरे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, 56 ग्राम शुगर का पता है क्या मतलब है? 16 ग्राम शुगर जो है ना वो होती है एक चम्मच, बल्कि नहीं 4-5 ग्राम, 4-5 ग्राम एक चम्मच है, छोटी चम्मच। ठीक है, तो 56 ग्राम का क्या मतलब है? कितनी चमचियां? 10 से ज्यादा, 12, 13, 14। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये चीनी पड़ी है क्रश्ड, 14 चमचियां खा जाओ, खा जाएंगे?
अब यही चीज़ डेयरी मिल्क में है। मैं नहीं कहता हराम है, चॉकलेट खा सकते हैं, ऑब्वियसली मूड बूस्ट होता है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन आप सोचिए ना, एक बंदा जो है वो चॉकलेट ही खाई जा रहा है और वो डेट्स की तरफ नहीं जा रहा। अल्लाह ने कितनी और चीज़ें शुगरी रखी हैं नेचर में, जो नेचुरल शुगर्स हैं और गुड कार्ब्स हैं उनके अंदर। तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना। जब आपकी डाइट ही ठीक नहीं है, जब आप उसमें भी गौर व फिक्र नहीं कर रहे, इसको एक हैबिट बनाए गौर व फिक्र को, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी बैलेंस हो जाएगी। हर चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए। गोरों के पास मजहब नहीं है, दीन नहीं है, लेकिन उनमें ये क्वालिटी है। आप उनका लाइफस्टाइल देखें ना, बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। ये मैं उन गोरों की बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे गोरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सरसाइज उनमें कितनी ज्यादा है आप देखें, उनमें हेल्दी लाइफस्टाइल कितना ज्यादा है, ठीक है। उनमें जो है वो एक्सरसाइज कितनी ज्यादा है, और डिसीजन मेकिंग, एक एक चीज वो बड़ा फॉलो करके करते हैं चीजों को। दे गो बाय द बुक, जो उनकी किताब है, जो भी बना लिया उन्होंने अपने लिए। और वी डोंट गो बाय द बुक। अल्लाह कहते हैं तैयब डाइट खाओ कुरान में, ठीक है। तो नौजवान जो है ना, वो किसी भी चीज पे एफर्ट नहीं करना चाहते। डॉक्टर हमाद एक बड़ा मजे का वाकया सुनाते हैं, कहते हैं कि मैंने एक स्टूडेंट को उर्दू बाजार भेजा किसी काम के लिए। तो मैंने उसे कहा कि मेरी तुम्हें एडवाइस है कि तुम ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, वो माशाल्लाह वहाँ डीन है ना। तो कहते हैं मैंने अपने एक स्टूडेंट उर्दू बाजार भेजा किसी काम से, तो मैंने कहा तुम ना मेट्रो पकड़ो, ट्रेन, और ये सीधा तुम्हें वहाँ उर्दू बाजार के स्टेशन पे उतार देगी, तो जाकर कर आओ। तो उसने जिद की, नहीं मैं गाड़ी पे जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी पे चले जाओ। कहते हो 2.5 घंटे बाद आया, मुझे आ कहता है कि उर्दू बाजार नहीं मिला मुझे। तो कहते मैं हैरान, क्या मतलब इधर उधर हो गया उर्दू बाजार, व्हाट इज मेंट बाय दिस, उर्दू बाजार मुझे नहीं मिला। तो कहते इतनी जल्दी गिव अप कर दिया उसने। यानी कहते नौजवान नस्ल क्या है, 2.5 घंटे बाद वो आया है, क्या कर रहा था वहां पे। तो मैंने पूछा क्या उर्दू बाजार क्यों नहीं मिला तुम्हें। कहता बस वो मैं नहीं मिला, मुझे कोई जवाब नहीं था उसके। भाई पूछ लेते किसी से। गूगल मैप चलो ठीक है, कभी कभी सही गाइड नहीं करता, और उर्दू बाजार है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जगह, आई नो, लेकिन उसने जीरो एफर्ट की उर्दू बाजार फाइंड करने की। तो वो कहना ये मुझे चाह रहे थे, हमें बताना ही चाह रहे थे कि यही वजह है। मतलब जहां पे थोड़ी सी एफर्ट है, थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है ना, वहां पे जो है ना वो नहीं, मैंने नहीं करना, ओके। तो फिर जो है ना वो हम खुद कसूरवार है। फिर कोई भी आपको ना समझा सकता है, ना आपको ठीक कर सकता है। तो ये कुछ एटीट्यूड्स हैं हमारी नस्ल में, हमारी जनरेशन में। गिव अप बहुत जल्दी कर देना, मेहनत ही ना करना, बस ये सोचना कि कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे चीज़ें करा दे, मैंने खुद नहीं करना। तो इस तरह लाइफ नहीं गुजरती है। इस तरह गड़ा खुद रहा है आपके लिए, खोद रहे हैं आप खुद, और उसमें आप गिरते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ा करें, रिसर्च किया करें, कोई चीज़ करने से पहले रिसर्च करके उसको फॉलो किया करें। हम तो दीन भी ऐसे फॉलो करते हैं, यानी सुनी सुनाई बात आगे कर देते हैं, पढ़ा ही नहीं कभी। फेसबुक पे कोई चीज़ आती है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप पूरी अपनी एक लाइफ डिज़ाइन करें, ठीक है, बैठ के कि मैंने कैसे चलना है और मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, और एक बैलेंस लेकर आए, एक कंपोजर लाइफ में लेकर आए। तो इंसान में अल्लाह ने बड़ी क्वालिटीज़ रखी हैं। अगर इंसान सिर्फ बैठ के गौर व फिक्र ही करना शुरू कर देना दिन में 10 मिनट, तो मैं आपको बता रहा हूँ इंसान बड़ा कुछ कर सकता है, खुद बड़ा कुछ कर सकता है। लेकिन उसने अपना जहन बंद कर लिया हुआ है, और उसे अब बिल्कुल इसी तरह जैसे कि वो नींद की भी गोलियां ले लूं और नींद आ जाए, हर चीज़ की गोलियां आ गई है ना, हर चीज़ की पिल आ गई है। तो अब उसे इसकी भी पिल चाहिए, रिलीजन की भी, कि रिलीजन में मुझे ना कोई पिल मिल जाए, कोई गोली मिल जाए, डिप्रेशन की भी कोई गोली मिल जाए, मुश्किलात हल होने की भी कोई गोली मिल जाए, और बस मेरी सारी मुश्किलात जो है ना वो गायब हो जाए एकदम से। तो इस तरह नहीं होता है। हमें अल्लाह ताला दावत देता है कि तुम तफक्कुर करो, तदब्बुर करो बैठकर, ताकि तुम्हारा माइंड खुले। और जब तुम्हारा माइंड खुलेगा तो फिर तुम खुद ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जो है ना वो आओगे। वरना शैतान हावी होता जाएगा, वो और डिमोटिवेट करता जाएगा, लर्नेड हेल्पलेसनेस की तरफ ले जाएगा आपको। फिर आप लोगों के दर दर पे जाएंगे, उनसे इल्तिजा करेंगे, मेरा ये मसला हल कर दो, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत मायूस हूँ। तो ये चीज़ फिर देखें, अल्लाह ताला को भी इतनी नहीं पसंद कि इंसान लोगों के आगे हाथ फैलाए और अल्लाह के आगे हाथ ना फैलाए, ठीक है ना। एक हद तक मदद ली जा सकती है, उसके बाद लोग भी आपसे तंग आ जाएंगे। लोग कहेंगे कि यार अमल तो ये करते नहीं, जब इन्हें मैं अमल की तरफ लाता हूँ तब ये भाग जाते हैं। और
बातें सुनाने का इन्हें बहुत शौक है, कहानियां सुनाने का, कैथारसिस करने का इन्हें बहुत शौक है कि मेरी को बस सुनी जाए सुनी जाए सुनी जाए। तो इस तरह लोग भी आपसे पुट ऑफ हो जाएंगे, अल्लाह ताला भी कहेगा कि ये बंदा जो है ये तो मुझसे भी मायूस है, मुझसे मदद नहीं मांग रहा और कुछ कर भी नहीं रहा। अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो कुछ करता है। तो ये बात याद रखें हजरत मरियम के वाक़े से कि उस हालत में अगर अल्लाह उन्हें कह सकता है दरख्त हिलाओ, तो फिर आपकी क्या ऐसी हालत आ गई है कि आपसे कोई हरकत ही नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे। उठकर कुछ तो करें ना, उस टाइम पे 2 नफल पढ़े, उठकर को दुआ कर ले। चले कभी कभी दुआ का इतना दिल नहीं करता है तो इंसान जो है कोई नेकी का काम उस टाइम कर ले, कोई चैरिटी कर ले। आजकल तो आसान है बड़ा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट खोले तो कार्ड से चैरिटी कर दी उसी वक्त बैठे बैठे, ठीक है। तो ये चीजें जब आप करेंगे तो आप अपने अंदर बड़ी मुस्बत तब्दीलियां देखेंगे और ये बड़ी बेसिक चीज है तफक्कुर करना, ठीक है। तो तफक्कुर की आदत बनाएं, मोबाइल को बंद कर दिया करें, साइड पे रख दिया करें और जरा अपनी लाइफ के बारे में सोचा करें और अल्लाह ताला के बारे में ज्यादा सोचें। आप पॉजिटिव हो जाएंगे। अल्लाह के बारे में सोचने से आप में बहुत फर्क आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचना शुरू कर दें तो आप में बड़ी तब्दीलियां आएंगी इंशाल्लाह ताला उसको लेके, ठीक है। आपकी डीमोटिवेशन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खत्म होगी, जो गुबार आप पर आया हुआ है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक होते देखा है कि अगर मैं आपको उनकी मिसालें देना शुरू कर दूं आप हैरान रह जाएंगे। यानी एंड स्टेज ड्रग एडिक्शन वाले बच्चे को मैंने ठीक होते देखा। एंड स्टेज एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन बहुत वर्ष होती है, बहुत वर्ष होती है। अगर वो वहां से वापस आ सकता है विल पावर की बेस पे, स्पिरिचुअल पावर की बेस पे, तो कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकता है अल्लाह की मदद से। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये बात याद रखें, कुरानिक जो अप्रोच है, कुरान में अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में हमें ये कहते हैं कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, इसलिए हिजरत करो अगर तुमसे अल्लाह की इबादत एक जगह नहीं हो रही है। और इंटरेस्टिंगली इससे अगली आया कौन सी है जो आपने बहुत बार सुनी होगी, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आएगी। अब मैं जब इसकी तफसीर पढ़ी पिछले दिनों में बड़ा हैरान हुआ। कुरान में ये जो आयात का सीक्वेंस है ना, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, ठीक है। अब देखें, इससे अगली आया कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इसकी तफसीर जब मैंने खोली तो मैंने पढ़ा कि सहाबा वर बीइंग परसिक्यूटेड इन मक्का एंड अदर लैंड्स। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया कि अल्लाह हरगिज ये नहीं चाहता तुम एक जगह रह के परसिक्यूट होते रहो, ठीक है। अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, अल्लाह ताला ने सोल्यूशन सामने रखा हुआ है, हिजरत करो। लेकिन कुछ सहाबा के ये फियर्स थे, सहाबा कह ले उन्हें, या कुछ ऐसे लोग जो जरा अभी ईमानी तौर पे इतने स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। सहाबा में भी दर्जात है ना, कुछ का ईमान बहुत स्ट्रांग था, कुछ का उतना नहीं था। तो उनके कुछ फियर्स थे कि अगर हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे तो रास्ते में मौत ना आ जाए, वहां जाकर प्रॉब्लम्स ना हो जाए, वहां जाकर बीमारी ना हो जाए, वहां जाकर ये ना हो जाए। तो अल्लाह ताला का मौत तो वहां भी आएगी, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो मौत से डरने की क्या जरूरत है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन लो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये है इसका बैकग्राउंड। तो देखें, यही बात है, इस्लाम प्रैक्टिकलिटी का कायल है। अगर एक बंदा ने खुद कसम खाई हुई है कि मैंने सफर ही करना है और मैंने कुछ भी नहीं करना एक सिचुएशन से निकलने के लिए, और अल्लाह ने हालांकि कई सॉल्यूशंस रखे हुए हैं, और वो खुद टॉर्चर भी हो, परसिक्यूट भी हो, और कहते जाए कि नहीं हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे नहीं आएंगे, नथिंग कैन हैपन। जैसे आखिरी बात, मैं और ताहा भाई एक भाई के साथ बैठे थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल वो फैमिली से हैं, पॉलिटिशियन की फैमिली से, तो वो अपना प्रॉब्लम बार बार बयान कर रहे थे, बार बार बयान कर रहे थे, और कई बार उन्हें सजेशंस दी गई कि इस तरह करें, इस तरह करें, लेकिन वो चीज़ नहीं छोड़ पा रहे थे जो उस प्रॉब्लम की रूट कॉज थी। तो फिर मैंने कह ही दिया कि जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे, आपको हमारी भी सजेशंस कोई फ़ायदा नहीं देंगी, और आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। और वो रूट कॉज थी उनकी गंदी कंपनी, बुरी कंपनी। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं नमाजें भी पढ़ूं और मैं चरस भी पीऊं उनके साथ बैठ, ये उनका एंड गोल था, ख्वाहिश थी, ठीक है, कि शराबी कबाबी दोस्तों में भी बैठूं, वुमेनाइजर दोस्तों में भी बैठूं, और जो है ना मेरे प्रॉब्लम्स भी हल हो जाए। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू लीव, यू हैव टू सेक्रीफाइस, यू हैव टू मूव ऑन।
और यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट रूट कॉज, जो रूट कॉज आपको तंग कर रही है। तो इंशाल्लाह ये कुछ चीज़ें हैं, और तफक्कुर और तदब्बर की तरफ आए, गौर व फिक्र की तरफ आए, अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, आपके बहुत से मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप मोबाइल को साइड पे रख के बस वापस आ जाएं, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में वापस आ जाएं और ज़रा गौर व फिक्र करना शुरू करें, एंड स्टार्ट विद अल्लाह।